जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कब उसका समापन है, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों, घट स्थापना करते समय आप एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे संतान की है, धन की है, किसी भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय अवश्य करें तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में माता रानी का सच्चे मन से आह्वान किया जाए, उनकी भक्ति की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही दोस्तों देखिए, चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार से प्रारंभ हो रही है और कलश स्थापना का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त रहने वाला है उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि की जो घट स्थापना होती है वो प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और 21 मार्च को रात को 10:52 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है और 22 मार्च को शाम को 8:20 पर समाप्त हो रही है। और 22 मार्च को जो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त रहने वाला है, सुबह 6:23 से प्रारंभ होकर 7:32 तक रहेगा। इस बीच में आप घट स्थापना करें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में मतलब इस समय पर अगर कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप राहु काल को छोड़ दें, राहु काल में घट स्थापना ना करें। राहु काल का जो समय है देखिए 12:28 से 2 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय पर आप घट स्थापना ना करें। दोस्तों, अगर आप इस मुहूर्त पर मतलब घट स्थापना ना कर पाए तो आप 7:55 से 9:26 तक आप मतलब घट स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद का जो शुभ मुहूर्त है 10:57 से प्रारंभ होकर 12 बजे से लेकर 20 मिनट तक आप मतलब घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमने आपको 3 मतलब शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है। सर्वश्रेष्ठ जो शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का वो 6:23 से प्रारंभ होकर 7:32 का रहेगा। नहीं तो आप अन्य जो हमने शुभ मुहूर्त बताए हैं उसमें भी घट स्थापना कर सकते हैं। अष्टमी देखिए 29 मार्च की रहेगी और नवमी 30 मार्च की रहेगी। तो दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में आप माता रानी का आह्वान करें, माता रानी की स्थापना करें, यानी घट की स्थापना करें। दोस्तों, आपको माता रानी की जो चौकी आपको जो लगानी है वो पूरब या उत्तर दिशा या फिर जो ईशान कोण होता है, यानी उत्तर और पूरब दिशा का जो बीच का कोना होता है उस तरफ आपको मतलब चौकी बिछानी चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी का आह्वान करके माता रानी की स्थापना करनी चाहिए और माता रानी की दाहिनी साइड आपको जो कलश की जो स्थापना की जाती है, जो खेतरी जो बीजी जाती है वो दाहिनी साइड रखना चाहिए। देखिए, जो मंदिरों में जो खेतरी होती है, खेतरी के ऊपर ही कलश की स्थापना की जाती है। कलश में आपको एक सुपारी, 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से अक्षत डालकर मतलब कलश बनाना चाहिए। कलश पर आपको सबसे पहले तो स्वास्तिक बनाना चाहिए रोली से, उस पर कलावा लपेटना चाहिए और उसके अंदर जल भरकर आपको सुपारी, थोड़े से चावल और 1 रुपये का सिक्का डालना चाहिए। दोस्तों, आप अलग से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, यानी स्टील का, तांबे का लोटा ले सकते हैं। कलश के नीचे भी आपको थोड़े से अक्षत या फिर आप मतलब गेहूं या जौ मतलब अनाज अवश्य रखना चाहिए। अनाज और 1 रुपये का सिक्का कलश के नीचे भी रखना चाहिए। इस तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है। साथ ही आपको दाहिनी तरफ ही मतलब खेतरी जो जौ डालकर जो खेतरी बीजी जाती है वो करनी चाहिए। दोस्तों, जो आप कलश के ऊपर जो जटा वाला नारियल मतलब जो चुन्नी लपेट कर आप रखते हैं, दोस्तों अगर आप किसी भी मनोकामना के लिए अगर जो जटा वाला जो नारियल होता है
उस पर आप स्वास्तिक बनाकर 7 बार कलावा लपेटते हुए अगर आप अपनी मनोकामना बोलकर मतलब कलश की स्थापना करते हैं, कलश के ऊपर ये नारियल रखते हैं चुन्नी लपेटकर, तो आपकी जो मनोकामना है ये नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, अगर आप संतान की, पुत्र की या धन की या किसी की भी इच्छा रखते हैं तो पति पत्नी मिलकर जटा वाले नारियल पर स्वास्तिक बनाएं और अपनी मनोकामना बोलकर, संतान की, पुत्र की इच्छा बोलकर कलावा लपेटकर कलश के ऊपर आपको ये नारियल स्थापित कर देना है। दोस्तों, सच्चे मन से माता रानी की भक्ति की जाए, पूजा की जाए, माता रानी बहुत ही शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। माँ का दिल बहुत ही दयालु, बहुत ही सौम्य होता है और बहुत ही शीघ्र अपने बच्चों से वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, आखिर में जब आप जब घट की स्थापना कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो आखिर में आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। हे माता रानी, हम पाठ पूजा मंत्र विधि कुछ नहीं जानते, जैसे भी हमने आपकी पाठ पूजा आपके स्थापना करी है, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसे क्षमा करें। इस तरह से आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से आप माता रानी का पूजन करें, कलश की स्थापना करें और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जय माता।